मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश से 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। इस दौरान एक महिला पिलर के बीच फंस गई। 6 घंटों तक महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तब जाकर उसे बाहर निकाला जा सका। बाद में महिला को अस्पताल ले जाया गया। उज्जैन में एक बस नाले को पार करते हुए पानी में फंसकर पलट गई। बस में सवार 20 से ज्यादा यात्रियों को गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बेतवा और जामनी के पानी से आसपास के इलाके डूब गए हैं। घाट और मंदिरों में पानी घुस गया है। जलस्तर बढ़ता देख माइक से अनाउंस कर लोगों को पानी के पास जाने से रोका जा रहा है। ओरछा के जहांगीर महल और शीश महल को भी पानी ने घेर लिया है। गांव में पानी घुसाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के रोहतास जिले में लगातार बारिश से सोन बैराज में पानी बढ़ जाने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। आसपास के दर्जनों गाँव में पानी घुस गया है। स्कूलों में पानी घुसने से पढ़ाई लिखाई, सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिस वजह से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। प्रशासन ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। जहां तहां फंसे लोग पेड़ों पर अपनी जान बचाए बैठे हैं। पुलिस और प्रशासन नावों से रेस्क्यू में जुटे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी राहत कार्यों में लगी है। इलाहाबाद में गली मोहल्लों में पानी घुसने के बाद रेस्क्यू टीमें नावों के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। खाने पीने का सामान कड़ी मशक्कत से लोगों में बांटा जा रहा है। सड़कों पर नाव चल रही है। घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंचने के बाद लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल चुके हैं। जो बचे हैं वो घरों में बंधक बने हुए हैं। मिर्जापुर जिले में गंगा का पानी गांव के भीतर घुस आया है। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। मवेशियों को कंधों पर ढोकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ गांव वाले कूच कर रहे हैं। सड़कें जलमग्न हैं। ऐसे में प्रशासन की कोई राहत गांव तक पहुंचना दूभर हो गया है। ये हाल बाढ़ में डूबे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में दिख रहा है कि पूरा इलाका किस कदर गंगा के उफान से हलकान है। मंदिरों तक पहुंचने के रास्ते बंद हैं। खेत भी पानी में डूबे पड़े हैं। कन्नौज की काली नदी में आई बाढ़ ने 2 सगे भाइयों की जान ले ली। दोनों ही एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। अंतिम संस्कार के बाद काली नदी में स्नान करने के दौरान उफनती नदी में एक भाई डूबने लगा। दूसरे ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी चपेट में आ गया। 1 घंटे बाद गोताखोरों ने दोनों के शव निकाले। बारिश से बेहाल यूपी को राहत देने के लिए अखिलेश सरकार ने लखनऊ में फ्लड मॉनिटरिंग सेंटर बनाया है। यहां से लोगों को बाढ़ से जुड़ी तमाम सूचनाएं मिलेंगी। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोग मदद की मांग भी कर सकते हैं। राजस्थान के बारा में 3 लोग रानी महल में फंस गए। ये पार्वती नदी में मछली पकड़ने गए थे। हेलीकॉप्टर से तीनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अफसरों समेत कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और प्रभारी मंत्री बाबूलाल वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी को पार कर रहे 2 बाइक सवार तेज बहाव की चपेट में आ गए। लोगों ने पानी में छलांग लगाकर एक शख्स को बचा तो लिया, लेकिन दूसरे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घटना के बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी दिखा। जिले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस तरह के हादसों का शिकार हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी लोग लापरवाही से पार्वती नदी के पुल से आ जा रहे हैं। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ऊना पिटाई कांड की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देने की भी बात कही। बीएसपी ने आगरा से यूपी चुनाव की शुरुआत कर दी है। मायावती ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि माया राज आएगा तो जंगल राज जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। कश्मीर मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियों से होगी। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली तिरंगा यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि घाटी में पत्थर फेंकने वाले सत्याग्रही नहीं हैं। जेटली ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि जंग करके कश्मीर हथियाने में नाकाम पाकिस्तान अब छद्म युद्ध पर उतर आया है। श्रीनगर में 44वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। राज्य सरकार ने इस बीच कर्मचारियों को काम पर आने के सख्त निर्देश दिए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में पेट्रोल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल के बाद सूबे में पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है। एसोसिएशन ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।
दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक शोध छात्रा ने आशा कार्यकर्ता पर रेप का आरोप लगाया है। छात्रा ने आरोप लगाया कि फिल्म सैराट की सीडी देने के बहाने उसे हॉस्टल में बुलाया गया था। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के कांदिवली में 28 साल की महिला और उसकी 6 साल की बेटी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को महिला का शव पंखे से लटका मिला, वहीं बेडरूम में बच्ची का शव मिला। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। बिजनौर में सड़क किनारे बेहोश पड़े युवक को होश में लाने के लिए पुलिस वालों ने उसकी जूतों और थप्पड़ों से पिटाई कर दी। सियोहारा में बेहोश पड़े युवक के बारे में किसी ने पुलिस को सूचना दी थी। सूचना पर सिपाही केपी यादव एक साथी के साथ मौके पर पहुंचे और अपने ही तरीके से युवक को होश में लाने लगे। 19 अगस्त के इस वाकये की किसी ने वीडियो बना ली थी। एसपी उमेश कुमार श्रीवास्तव को जानकारी मिली तो उन्होंने आरोपी सिपाही केपी यादव को लाइन हाजिर कर जांच के आदेश दे दिए हैं। मधुबनी पुलिस पर एक 85 साल के बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। कातिम लाल यादव नाम के एक शख्स के बेटे पर चोरी का आरोप है। मधुबनी पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए दरभंगा के तखतपुर पहुंची थी। बुजुर्ग ने बताया कि उसका बेटा 2 दिन पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर चुका है, मगर पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर डाली। कातिम लाल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिटाई में उसका हाथ भी टूट गया है। अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर बावड़ो में एक दलित शख्स और उसके बेटे को इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने मरे हुए जानवर को उठाने से इनकार कर दिया। गांव के ही साहिल ठाकुर और सरवार पठान पर मारपीट का आरोप लगा है। गांव के मुखिया से शिकायत की गई लेकिन उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यमुनानगर में महिला ने फप्ती कसने पर एक मनचले की सरेआम पिटाई कर दी। महिला ने आरोप लगाया कि युवक ने उसका हाथ भी पकड़ा था। पीटने के दौरान आरोपी महिला को धमकी देने से बाज नहीं आया। पास ही खड़े लोगों ने सारे वाकये की वीडियो बना ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक परिवार के 3 सदस्यों पर शॉपिंग मॉल में चोरी करने का आरोप लगा है। तीनों ही चोरी करते हुए सीसीटीवी में भी कैद हो गए। साफ दिख रहा है कि महिला ने साड़ी के नीचे एक थैला सिल लिया है जिसमें वो चोरी का सामान रख रही है। महिला की पहचान करके पुलिस ने उसे घर से गिरफ्तार किया। उसके साथ बेटा और भतीजी भी पकड़े गए। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने सीसीटीवी की मदद से 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। ये चोर प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों के जेब से चुपके से पैसे निकालते दिख रहे हैं। आरपीएफ ने दोनों को कुर्ला जीआरपी के हवाले कर दिया। दोनों ही नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। यूपी के रायबरेली में 5 साल की एक बच्ची से रेप की खबर आई है। मासूम का इलाज अस्पताल में चल रहा है। गुंडाजारी एक महिला अपने बच्चों के साथ गलत ट्रेन में बैठ गई थी। उसे रायबरेली स्टेशन पर मजबूरी में रात गुजारनी पड़ी। इसी दौरान कोई उसकी बच्ची को उठा ले गया। कई घंटों के बाद खून में लथपथ उसकी बच्ची वापस मां के पास लौटी। लोगों की मदद से बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। मीडिया में खबर आने के बाद जीआरपी को होश आया, तब जाकर वो अस्पताल पहुंची। कानपुर में कुछ हथियारबंद लोगों ने फ्रांस के एक पर्यटक को कार में बंधक बनाकर लूट लिया। लोग पर्यटक को थाने लेकर आए, तब इसकी शिकायत पुलिस ने लिखी। क्वेसिन माइकल नाम के फ्रांसीसी पर्यटक ने बताया कि बदमाशों ने उससे करीब 6000 रुपए, 100 यूरो, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल लूट लिए। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने अगवा किए गए 10 साल के स्कूली छात्र को 6 घंटे में बरामद कर लिया। 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर समस्तीपुर के ताजपुर गांव से बच्चे को छुड़ाया। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। गया के आर्मी स्कूल में एक महिला लाइब्रेरियन ने मैटरनिटी लीव मांगी तो स्कूल प्रबंधन ने उसे टर्मिनेट ही कर दिया। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी परिसर में चलने वाले स्कूल में रचना रंजन लाइब्रेरियन है और उन्होंने 3 महीने की मैटरनिटी लीव का आवेदन दिया था। इसके बदले उनके पास डाक से बर्खास्तगी का खत पहुंच गया। वजह लंबी छुट्टी और ज्यादा अनुपस्थिति बताई गई है। रचना ने प्रधानमंत्री को शिकायती पत्र लिखा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक युवक को मशाल लेकर सांड को दौड़ाना भारी पड़ गया। किसी ने उसका वीडियो बना लिया और देखते देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस को खबर मिली तो उसने मोहम्मद इस्लाम नाम के युवा पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। रियो ओलंपिक में मेडल की आखिरी उम्मीद पहलवान योगेश्वर दत्त की हार के साथ ही खत्म हो गई। जिस योगेश्वर से भारतीय दल को मेडल की उम्मीद थी वो 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले के क्वालिफिकेशन राउंड में ही बाहर हो गए।
रियो ओलंपिक में भारत को कुल 2 मेडल से संतोष करना पड़ा, जो कि 2012 में हुए लंदन ओलंपिक से 4 कम हैं। लंदन ओलंपिक में भारत को कुल 6 मेडल मिले थे। इस बार मेडल टैली में भारत 67वें नंबर पर रहा। रियो ओलंपिक में 46 गोल्ड समेत कुल 121 पदक जीतकर अमेरिका नंबर 1 पर रहा। वहीं 27 गोल्ड के साथ कुल 67 पदक लेकर ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पर रहा। 26 गोल्ड और कुल 70 पदक के साथ चीन तीसरे पायदान पर रहा। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के चौथे दिन भी कोई गेंद नहीं फेंकी जा सकी। मैदान गीला होने की वजह से चौथे दिन का खेल रद्द हो गया। 4 दिन में सिर्फ 22 ओवर का खेल ही हो पाया था, जो पहले दिन हुआ। ऐसे में पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट का ड्रॉ होना तय माना जा रहा है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत की नंबर 1 की कुर्सी पहली बार पाकिस्तान को मिल जाएगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 13वें जेके टायर FMSCI राष्ट्रीय रोटेक्स मैक्स चैंपियनशिप का चौथा राउंड पूरा हुआ। देश भर से आए 40 से भी ज्यादा गो कार्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया। नयन चटर्जी, यश आराध्य और अर्जुन नायर ने बाजी मारी, जबकि पिछले तीनों राउंड जीतने वाले बीपीसी रेसिंग के रिकी डेनिसन ने बढ़त गंवा दी। अब अंतिम मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। अभिनेता कमल हसन को फ्रांस के प्रतिष्ठित शेवलियर अवार्ड के लिए चुना गया है। 61 साल के कमल हसन को यह अवार्ड एक विशेष समारोह में दिया जाएगा। इससे पहले तमिल स्टार पद्म भूषण शिवाजी गणेशन को भी इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ट्विटर पर अमिताभ बच्चन के फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ 20 लाख तक जा पहुंची है। इस मामले में उनकी बराबरी सिर्फ पीएम मोदी ही कर रहे हैं। किंग खान इम्तियाज अली की फिल्म की शूटिंग करने के लिए सेट पर लौट आए हैं। फिल्म का नाम द रिंग बताया जा रहा है। प्राग में कुछ फैंस ने उन्हें एक गाने की शूटिंग करते देखा। फिल्म में उनके साथ अनुष्का शर्मा है। इमरान हाशमी जल्द ही टीवी पर राज रिबूट के नाम के शो के कुछ एपिसोड होस्ट करते हुए दिख सकते हैं। बताया जा रहा है कि शो में वो अपने बेटे की कैंसर से लड़ाई पर बात करते दिखेंगे। चीन के गुइजू में एक वैन का एक्सीडेंट होने से 21 लोग जख्मी हो गए, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई। वैन में सवार यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर का नियंत्रण खोने से यह हादसा हुआ। वैन की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो कई बार पलटी। फिलहाल हादसे की वजह खोजी जा रही है। सोमालिया के पुंटलैंड में 2 कार बम धमाकों की चपेट में आकर 20 से ज्यादा लोग मारे गए। स्थानीय सरकार के हेडक्वार्टर के पास हुए धमाकों के पीछे आतंकी संगठन अल शबाब के सुसाइड बॉम्बर्स का हाथ माना जा रहा है। किरकुक में आईएस के कब्जे के बाद भागे सैकड़ों लोग परेशान हाल हैं। झुलसाने वाली गर्मी में ये लोग बिना खाने पीने और छत के किसी तरह वक्त गुजार रहे हैं। हालांकि पेशमर्गा सिपाहियों ने बच्चों के लिए दूध और पानी का इंतजाम किया।